जमशेदपुर की परसुडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 85,000 मूल्य के गांजा के साथ परसुडीह निवासी सौरभ दास को किया गिरफ्तार। विगत 7 जुलाई को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि परसुडीह थाना क्षेत्र के सलगाझुरी शांतिनगर फुटबॉल मैदान के पास गांजा की खरीद बिक्री होनी है। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उक्त स्थल पर छापेमारी की गई, जहां छापेमारी के दौरान परसुडीह थाना प्रभारी ने सौरभ कुमार दास नाम के युवक को संदिग्ध व्यवस्था में धर दबोचा, जहां तलाशी के क्रम में युवक के पास से 85,000 मूल्य के गांजा को पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने युवक के पास से एक मोबाइल बरामद किया है। इस मोबाइल में कुछ संदिग्ध नंबर पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि सौरभ के साथ साथ इस कार्य में और कौन कौन शामिल है। जानकारी देते हुए विधि व्यवस्था डीएसपी तौकीर आलम ने बताया कि सौरभ का किसी गिरोह के साथ संबंध है कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल जांच के क्रम में यह बातें सामने आई कि सौरभ द्वारा उड़ीसा से खरीदकर गांजा को बेचा जाना था। उन्होंने बताया फिलहाल एनडीपीएस के धाराओं के तहत सौरभ कुमार दास को न्यायिक हिरासत में लिया गया है। पीछे तो काम कर रहा है। बीते दिन दिनांक 7/7/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि लगभग 3:30 बजे परसुडी थाना अंतर्गत सलगाझुड़ी फाटक गांधी मैदान के पास शांतिनगर फुटबॉल मैदान के पास गांजे की खरीद बिक्री होनी है। उक्त सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व परसुडी थाना प्रभारी कर रहे थे। इनके साथ टाइगर मोबाइल के भी जवान थे। घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे देखकर यह लगा कि उसके पास कोई संदिग्ध वस्तु हो सकता है। उसके पश्चात वो भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के पश्चात उसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसने अपना नाम सौरभ कुमार सिंह बताया, सौरभ कुमार दास ने बताया कि वह यह सामान जो संदिग्ध प्रकार का दिख रहा था, किसी के पास बेचने के लिए जा रहा था। उसके बाद उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उसके पास से करीब 846 ग्राम गांजा जैसा पदार्थ, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 85,000 रुपये का होगा, उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट में उसने बताया, और उस पर अभी अनुसंधान जारी है, क्योंकि वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, अनुसंधान का विषय है। और उसके पश्चात परसुडी थाना कांड संख्या एनडीपीएस के धाराओं में कांड संख्या 74/25 दर्ज किया गया है। आगे का अनुसंधान अभी जारी है। ये अब हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि इसमें हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का जो चेन है उसे हम लोग क्रैक करें। उसके पास से कुछ मोबाइल भी बरामद हुआ है, और जिसमें कुछ मोबाइल नंबर संदिग्ध दिख रहा है। अब उससे ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन में पता लगाएंगे कि ये आखिर किसके पास सामान बेचता था, कहाँ से ये लाता था। तो दैट इज़ अंडर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर, इसका कुछ आपराधिक इतिहास वगैरह नहीं, रहा इसका आपराधिक इतिहास नहीं था। ये जैसा पूछताछ के क्रम में इसने बताया कि ये छोटा छोटा पुड़िया बनाकर बेचता था, लेकिन चूँकि ये अब मुझे लगता है कि 800 ग्राम का गांजा ये लाया था, तो ये एक थोक में बेचना चाह रहा होगा, और उसी क्रम में ये पहली बार ये बेचना ही चाह रहा था कि ये पकड़ा गया। कहाँ से लाता था सर? कहाँ? ये अभी तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन जैसा ये बता रहा है कि ये उड़ीसा से लाकर यहाँ पे बेच रहा था। बेचने वाले और ख़रीदने वाले, एक तो नाम पता चला है जो परसुडी का ही है, और दूसरा एक नाम और आ रहा है जिसका अभी सत्यापन नहीं हो पाया है। इसका गैंग में अकेले है कि और भी कोई? ये अभी अनुसंधान का विषय है, इसको हम लोग देखेंगे। अभी ये पहला बार ही